गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने एक नए विषय के रूप में, या कह सकते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, या हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक आपका अलग नहीं है। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था, हमने एक नए आपका टॉपिक स्टार्ट किया था, शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंधन। यानी किस प्रकार से हम आपके विद्यालय स्तर पर कौन कौन से ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार से उनका प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं एक विद्यालय में। तो सबसे पहले उसमें हमने बात की थी कि एक आपके कौन से विद्यालय स्तर पर किस प्रकार के हम प्रभावपूर्ण सिद्धांतों को अपनाकर किस प्रकार से अलग अलग लेवल पर कौन कौन से प्रबंधन को सुनिश्चित कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी के आगे हम बात कर रहे हैं। यानी हमने इस विषय में तो जान लिया था कि किस प्रकार से एक प्रभावपूर्ण विद्यालय के प्रबंधन करने में कौन कौन से सिद्धांत हमारे उपयोगी हो सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। यानी जैसे हम अलग अलग चीज़ों के प्रबंधन के रूप में भी जान रहे हैं, या हमने जब आपके अलग अलग प्रकार के प्रबंधन को पढ़ा तब भी हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना था। तो आज हम बात कर लेते हैं कि अगर हम विद्यालय का प्रबंधन कर रहे हैं, यानी अलग अलग अगर हम बेसिक चीज़ों का भी प्रबंधन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आपके विद्यालय प्रबंधन में आपके प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय का एक कह सकते हैं कि सर्वोच्चतम आपका प्रतिष्ठा रखता है वो। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रधानाध्यापक क्या कर सकता है, जो विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए या उसे किस रूप में होना चाहिए, इसका पूरा उत्तरदायित्व आपका प्रधानाध्यापक का ही होता है। तो अगर हम प्रधानाध्यापक के लिए कह रहे हैं तो वो इस प्रकार से एक वातावरण का निर्माण करे जिसमें सभी बच्चे स्वयं से स्कूल आएँ और केवल पढ़ाई ही ना करें स्कूल में, प्लस जो भी अन्य गतिविधियां भी आपके विद्यालय स्तर में हो रही हैं उसमें भी वे स्वयं से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ये आपके उत्तरदायित्व किसका होता है, प्रधानाध्यापक का। प्लस कह सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि शिक्षा का अधिकार दिया गया था, आपके अमेंडमेंट था 21A में, तो उसमें उसकी उपधारा 1 में ये भी बात कही गई थी कि किस प्रकार से जो बच्चे की आयु हो उसी अनुसार उसे उसका दाखिला कराया जाए स्कूल में। ये भी शिक्षा के मूल अधिकार की एक अनिवार्यता कहेंगे। तो इसका भी उत्तरदायित्व हम कह सकते हैं किसका होता है, प्रधानाध्यापक का। यानी बच्चा स्कूल में आ रहा है तो उसका किस क्लास में एडमिशन होना चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है प्रधानाध्यापक की। क्योंकि अगर हम बेसिक तौर पे क्या नहीं करते, क्योंकि विद्यालय स्तर पर जो भी हम पढ़ाई लेते हैं तो वो एक शुरुआती चीज़ होती है। तो अगर उस जगह पर प्रधानाध्यापक अपनी भूमिका को समझकर बच्चे की आयु के अनुसार उसका दाखिला करता है, तो बच्चा भी क्या है, अपनी मानसिक आयु के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को समझता है, पढ़ता है, तो आगे उसके लिए किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रधानाध्यापक की भूमिका की, तो हम कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक क्या कर सकता है, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे हम कहते हैं कि आपके अलग अलग विषयों के अध्यापक हों या कार्य करने वाले कर्मचारी हों, तो उनके बीच में भी किस प्रकार से समन्वय बना रहे। यानी जो भी चीज़ें एक विद्यालय स्तर पर हो रही हैं या हम विद्यालय डेली आ रहे हैं, तो सबके बीच में क्या है, चाहे वो छात्र हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे कर्मचारी हों, तो सबके बीच में एक समन्वय स्थापित करने का काम भी कौन करता है, प्रधानाध्यापक। या हम कह सकते हैं कि स्कूल में जो भी बच्चा आ रहा है या बच्चा क्लास में जो भी पढ़ाई कर रहा है, तो बच्चा केवल एक श्रोता बनकर वो पढ़ाई ना करे, बल्कि क्या है, एक अधिगम कर्ता की तरह काम करे। यानी जो भी चीज़ें हो रही हैं, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए, बाईपोलर होनी चाहिए। यानी जो भी चीज़ें बच्चा पूछना चाहता है अध्यापक से, उसके लिए वो स्वच्छंद रूप से उस चीज़ों को पूछ सकता है, और टीचर भी क्या कर सकता है, बच्चों के जो भी सुझाव हैं या बच्चा जो जानना चाहता है उन चीज़ों के बारे में भी बच्चों को बनाए, या कह सकते हैं उन चीज़ों के बारे में बच्चों को इलेबोरेट करे या उन चीज़ों की जानकारियाँ बच्चों को भी दे। प्लस हम कह सकते हैं कि आपका प्रधानाध्यापक क्या एक और काम क्या कर सकता है कि बच्चे को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर ना बांटे। हमेशा क्या है, बच्चे को क्या करे, एक प्रकार से
उसका एक मोटिव होना चाहिए, बच्चा चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो या किसी लिंग का हो, वो उस पर ध्यान न देकर केवल उसको एक प्रकार का अधिगम प्रोवाइड करे, चाहे वो आपके शारीरिक अधिगम हो, चाहे हम कहते हैं वो आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो। यानी प्रधानाध्यापक का मेन एक एम ये होना चाहिए कि किस प्रकार से वो बच्चे को एक उसका सर्वांगीण विकास करता है जब बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है। यानी प्रधानाध्यापक का ये भी उत्तरदायित्व होता है कि बच्चे को केवल कह सकते हैं कि उसे केवल वो ये ना करें कि बच्चा केवल पढ़ाई ही कर रहा है और बच्चा और कुछ नहीं कर रहा, या जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ विद्यालय स्तर पर हो रही हैं उनमें वो कोई रुचि नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, यानी प्रधानाध्यापक का एक कह सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि किस प्रकार से वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है विद्यालय स्तर पर। तो ये सभी भूमिकाएं हो सकती हैं आपकी प्रधानाध्यापक की विद्यालय स्तर पर। अब बात कर लेते हैं कि इन चीज़ों के अलावा भी, जैसे यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं कि प्रधानाध्यापक के विद्यालय प्रशासन एवं पर्यवेक्षण संबंधी और क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके प्रधानाध्यापक के विद्यालय के प्रशासन यानी वहाँ की कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं, उन चीज़ों को भी देखते हुए प्लस किस प्रकार से उन चीज़ों का निरीक्षण करता है या वहाँ का पर्यावरण कैसा बनाए रखता है, उन चीज़ों के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, पॉइंट है आपका शैक्षिक क्रियाओं संबंधी कार्य। यानी प्रधानाध्यापक की एक और मेन आपकी भूमिका हो सकती है, जितने भी शैक्षिक आपके क्रियाएं होती हैं विद्यालय स्तर पर, शैक्षिक क्रियाएं कह सकते हैं, जैसा कि आपकी शिक्षक अधिगम जो भी क्रियाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि उसको मूल्यांकन करना है या किसी प्रकार के अलग अलग अध्यापक को उसे सुझाव देने हैं, परामर्श देने हैं। तो ये सभी कार्य भी क्या करता है, प्रधानाध्यापक करता है कि किस प्रकार से शिक्षा संबंधी जो भी आपकी क्रियाएं हो रही हों, यानी क्लासरूम में भी जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है उसका भी निरीक्षण करते रहना कि टीचर क्या है, जो भी चीज़ें पढ़ा रहा है बच्चे को वो भली भांति पूर्वक पढ़ाए, यानी उसकी अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड होनी चाहिए और वो पढ़ाते वक्त जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे। तो इन चीज़ों के बारे में भी प्रधानाध्यापक की भूमिका होती है। नेक्स्ट बात करें शिक्षकों संबंधी कार्य। तो अब शिक्षक संबंधी क्या कार्य कर सकता है प्रधानाध्यापक, यानी विद्यालय स्तर पर जो भी उसके यहाँ आपके अपॉइंट हैं टीचर्स, तो उनके लिए भी वो क्या काम कर सकता है कि किस प्रकार से उनको सुझाव दे सकता है, समय समय पर परामर्श दे सकता है या उन्हें निर्देशन दे सकता है कि किस प्रकार से वो जो भी अपने पढ़ाने का स्तर है उसे कैसा और अच्छा बना सकते हैं, जिससे क्या कर सकें बच्चे उन चीज़ों को पढ़ने में या उनको ग्रहण करने में और ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी प्रधानाध्यापक समय समय पर सभी शिक्षकों को उनके बारे में अवगत करा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें छात्र वर्ग संबंधी कार्य, यानी जिस प्रकार से टीचर आपके शिक्षकों संबंधी कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से छात्र संबंधी क्या कार्य हो सकते हैं कि किस प्रकार से प्रधानाध्यापक एक ऐसा वातावरण बना देता है स्कूल का जिसमें बच्चे खुद से चीज़ों को सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं और उनमें रुचियां भी लेना चाहते हैं। तो प्रधानाध्यापक को एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए विद्यालय का जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत जटिल ना हों, बच्चों की सुगमता से जो भी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं, चाहे वो अपनी गलतियों के माध्यम से सीख रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों के भी अवसर प्रदान करने चाहिए। प्लस छात्र को भी क्या होना चाहिए, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, ना अपने प्रधानाध्यापक से, ना हम कह सकते हैं कि अपने टीचर से। उसे जो भी चीज़ें पूछनी है, उसके जो भी प्रश्न हो सकते हैं या कोई उसकी डाउट हो सकते हैं, तो वो ईज़िली क्या कर सकता है, अपने टीचर से क्लियर भी कर सकता है। तो इन चीज़ों के लिए भी प्रधानाध्यापक समय समय पर उनको बता सकते हैं चीज़ों के बारे में, उनको भी सुझाव दे सकते हैं या निर्देशन दे सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चा प्रत्येक क्लास में क्या क्या चीज़ें कर सकता है, या हम कह सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं विद्यालय स्तर पर उनमें बच्चा किस प्रकार से भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकता है, उसके प्रति भी प्रधानाध्यापक उनको समय समय पर जागरूक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें विद्यालय प्रबंधन संबंधी कार्य।
जैसा हमने बात की थी कि किस प्रकार से विद्यालय के प्रबंधन में आपके प्रधानाध्यापक की भागीदारी होती है। चाहे हम वो कह सकते हैं कि आपके जो भी भौतिक चीज़ें हैं, अगर प्रशासन संबंधी हम कहते हैं तो वो आपके कार्यालय संबंधी भी हो सकता है, वित्तीय चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उनका प्रशासन कैसे रखना है। चाहे हम बात कर रहे थे सूचना और अभिलेखों को किस प्रकार से उसका प्रबंधन करना चाहिए, इन चीज़ों की भी प्रधानाध्यापक को पूर्ण तरीके से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते, उन चीज़ों का प्रबंधन कार्य भी नहीं कर सकते। तो विद्यालय आपके प्रबंधन के लिए कह सकते हैं कि चाहे भौतिक संसाधन हो, उन चीज़ों को भी समय समय पर सुनिश्चित करना, या हम कह सकते हैं कि आपके बच्चों संबंधित जो भी पंजिकाएं हैं, या आपके टीचर संबंधी पंजिकाएं हैं, या अलग अलग संबंधित जो हमने बात की थी पंजिकाओं की, उनको भी किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, उनका प्रबंधन कार्य कैसे करना है, इन चीज़ों को भी प्रधानाध्यापक समय समय पर उन चीज़ों का निरीक्षण भी करता रहता है और उन्हें समय समय पर प्रबंधित करने का कार्य भी प्रधानाध्यापक का होता है। नेक्स्ट अगर बात कर लें वित्त संबंधी कार्य, वित्त जैसे हम समझते हैं जो भी रुपए पैसे के आपके संबंधी कार्य होते हैं वो वित्त संबंधी हो गए। तो वित्त संबंधी कार्य यानी आपका कार्यालय में जो भी वित्त संबंधी चीज़ों का रिकॉर्ड है, यानी अगर एक टीचर भी पर टीचर, जैसे हमने बात की थी कि शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रतिवर्ष उसे 500 रुपये दिए जाते हैं, तो उन चीज़ों से टीचर अपना वो भी रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि उन्होंने कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री कितने के ली या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने ली, तो उन चीज़ों का भी पूरा ब्यौरा कार्यालय में होता है और इनकी पंजिकाएं भी वहीं पर होती हैं। या हम कहते हैं समय समय पर जो भी विद्यालय के लिए आपके शिक्षा विभाग अनुदान देता है, चाहे वो ग्राम समिति के द्वारा आ रहा हो या हम कहते हैं अलग अलग जो भी समितियां बनती हैं उनके द्वारा आ रहा हो, तो किस प्रकार से उन चीज़ों को विद्यालय स्तर पर हम उनका यूज़ कर रहे हैं, प्लस उनके जो भी रिकॉर्ड मेंटेन्स किए जा रहे हैं उन चीज़ों का भी निरीक्षण करना प्रधानाध्यापक का ही उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विद्यालय कार्यालय संबंधी कार्य। विद्यालय कार्यालय जैसे हमें पता है कि चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, वहाँ पर एक ऑफिस होता है जहाँ पर आपकी पूरे स्कूल से संबंधित, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे हम कहते हैं टीचर से संबंधित हो, या अन्य जो भी आपके अभिलेख होते हैं वो ऑफिस में आपके रखे जाते हैं, जिससे भविष्य में अगर हमें किसी भी सूचना को जानना है या समझना है तो हम क्या कर सकते हैं, कार्यालय में जाकर उससे संबंधित सूचनाओं को ईजिली जान सकते हैं। तो आपके जो भी चीज़ें हैं, यानी एक विद्यालय का कह सकते हैं कि पूरा जो भी कार्य कैसे होना है या किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों की आपको जानकारी कार्यालय में मिल जाती है। तो विद्यालय संबंधी जो भी हमारे चीज़ें हैं, चाहे वो अभिलेख हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, या हम कहते हैं कि बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उन चीज़ों की जानकारी है, या किस प्रकार से बच्चों की प्रगति के लिए कौन कौन सी अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं या कौन कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी कार्यालय स्तर पर होती है। तो उन चीज़ों को भी प्रधानाध्यापक को समय समय पर उन चीज़ों को भी देखना, या किस प्रकार से चीज़ें आपकी सुचारू रूप से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, या उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो प्रधानाध्यापक का ये आपका उत्तरदायित्व है कि उन चीज़ों को भी समय समय पर देखना और उनका निरीक्षण कार्य करते रहना। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्यालय भवन तथा अन्य संबंधी कार्य। विद्यालय भवन यानी आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है उसके संबंधी भी कार्य, यानी अगर हमें लगता है कि विद्यालय भवन की बहुत ज़्यादा मरम्मत की आवश्यकता है तो प्रधानाध्यापक क्या करता है कि उन चीज़ों के बारे में आपके शिक्षा विभाग को उस चीज़ के बारे में बताता है। तो आपके जो भी हैं बीएसए हों चाहे एबीएसए हों, उन चीज़ों की निरीक्षण के लिए आते हैं, तो उसके बाद क्या है आपको अनुदान दिए जाते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा विद्यालय भवन है, चाहे आपका पूरी बिल्डिंग हो या अलग अलग आपके क्लासरूम्स हो, तो उन चीज़ों की भी समय समय पर उन चीज़ों को भी देखते रहना। अगर उनमें कोई लगता है कि वो सही नहीं है तो उनको भी सही करवाते रहना। चाहे हम कहते हैं अन्य संबंधी आपके कार्य भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको भी सुनिश्चित करना। चाहे आपका खेल कूद का मैदान है वो भी भली प्रकार से होना चाहिए, या हम कहते हैं कि स्कूल लेवल पर जो भी पुस्तकालय है या अलग अलग हमारे जो भी लैब्स हैं उन चीज़ों का भी
प्रबंधन होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से टीचर मोटिवेटेड रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए, या वो भी क्या है चीज़ों को पढ़ाने में या बच्चों को नई नई गतिविधियों को कराने में और ज़्यादा रुचि ले, तो इसका भी उत्तरदायित्व कह सकते हैं प्रधानाध्यापक का होता है। क्योंकि एक प्रधानाध्यापक अगर कुशल नेतृत्व में सारी चीज़ों की रूपरेखा बनाकर शिक्षकों को देता है, तो शिक्षक भी क्या कर सकते हैं कि उसके नेतृत्व में वो सारी चीज़ें बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। तो टीचर को भी क्या होता है कि अगर एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है या एक परामर्श दिए जाते हैं या निर्देशन दिए जाते हैं, तो उस निर्देशन में रहते हुए टीचर भी क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्लस हम कह सकते हैं कि बच्चे, हमारे स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी भी भागीदारी इन सभी चीज़ों में लेनी चाहिए। चाहे हम विभिन्न प्रकार की जो भी गतिविधियां विद्यालय स्तर पर कर रहे हैं या अलग अलग प्रकार के जो भी प्रबंधन हम कर रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक का ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि उसमें शिक्षक छात्र दोनों की सहभागिता हो, जिससे क्या हो, आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी चीज़ें होने वाली हैं, आपके विभिन्न प्रकार के आयोजन या गतिविधियाँ, उसमें हम कह सकते हैं कि वो भी आगे बढ़कर अपना दायित्व संभालें। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक का ये सभी प्रकार के उत्तरदायित्व हैं एक विद्यालय स्तर पर, कि किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों का जो भी हम प्रबंधन करना चाहते हैं विद्यालय स्तर पर, वो किस प्रकार से हो सकता है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक, जैसे मैंने बताया कि आपका विद्यालय स्तर पर सर्वोच्चतम प्राणी है, जो हर एक चीज़ को किस प्रकार से वो एक सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए या उसका नियोजन कैसा करना चाहिए, उन सारी चीज़ों का आपका दायित्व प्रधानाध्यापक का होता है। तो आज हमने बात की कि किस प्रकार से आपके प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है विद्यालय के प्रबंधन में, या जो हमने अलग अलग आपके चीज़ें पढ़ी जिसमें या कार्य हो सकते हैं, इन सभी कार्यों में भी क्या है प्रधानाध्यापक की आपकी सर्वोत्तम भूमिका है, जिनके बारे में आज हमने जाना। थैंक यू क्लास।